जब धन कम हो, संपदा कम हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, बहुत कष्ट, बहुत तकलीफ की जिंदगी निकल रही है, 2 रुपए भी अगर खाने के लिए नहीं है, तो एक बार प्रयास करना, घर में ही प्रदोष के दिन घी का दिया लगाकर या मंदिर में शंकर के घी का दिया लगाकर उसमें 2 बाती, कितनी बाती? 2 बाती रखना। चाहे तुम लंबी रख लो, चाहे गोल रख लो, पर रखना 2 ही बाती। घी का दिया लगाकर दुख दहन स्तोत्र का पाठ करो। दारिद्र दुख दहन स्तोत्र का पाठ बाजार में किताब मिल जाएगी, नहीं मिले तो मोबाइल पर सर्च कर लेना, उसमें निकाल लेना, उसका पाठ करो। कम से कम 5 प्रदोष तो करो। और बाबा विश्वास रखना शिव महापुराण पर, अगर पहली प्रदोष पर ही आपने अगर घी का दिया लगाकर, आसन लगाकर शंकर के सम्मुख में प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शिव की पूजन कर दारिद्र दुख दहन स्तोत्र का पाठ चालू कर दिया, तो विश्वास रखना कि 5 प्रदोष तक तो बाबा खुद करुणा कर देगा। आपको मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। नौकरी नहीं लग रही, सर्विस नहीं लग रही, परास्त तो हो चुके हैं, फॉर्म भर भर कर, दुनिया के हाथ जोड़ जोड़ कर। एक बार महादेव के हाथ जोड़ लो, एक बार उससे कह लो। एक बात अपने जीवन में उतार कर रखिएगा, सोमवार की अष्टमी, शिवरात्रि या सोमवार, प्रदोष बन सके तुम्हारे पास में शिवालय हो या बेलपत्री का वृक्ष हो, वहां दीप दान अवश्य करना चाहिए। अब एक बात का स्मरण आपको रहे थोड़ा सा, अगर किसी कामना के वश अगर हम दीप लगा रहे हैं या हमारे मन में कोई भाव उत्पन्न है और हम बाबा से कहना चाहते हैं कि बाबा मेरा ये कार्य है, आप पूर्ण करिएगा, तो फिर शिव मंदिर में भी लंबी बाती का दीप आप प्रदोष या सोमवार की अष्टमी या सोमवार या आप शिवरात्रि को बाबा से निवेदन कर कर लगा सकते हैं। हाँ, विशेष जब कोई एक बहुत बड़ी बात हो और आपके कार्य में कहीं अटकल हो रही हो, तो एक ही दीप में 2 बाती, शिव और शक्ति, लंबी बाती बनाई, शिव और शक्ति के नाम से 2 बाती एक साथ एक दीप में भी लगा सकते। पर कब? जब विशेष कोई आपका कार्य हो और वो अटक रहा हो, विशेष कोई कार्य, और आप बाबा से प्रार्थना कर रहे हो, तो 2 बाती का भी प्रयोग आप कर सकते हो। ऐसे शिव तत्व, किसी कार्य के लिए जा रहे हो, वो कार्य नहीं हो रहा, 50 बार होकर आ गए, वो काम नहीं हो रहा, शिव महापुराण कहती है लाल चंदन, कौन सा चंदन? लाल चंदन को अच्छा घिसो और घिसकर तैयार कर बेलपत्री के ये दोनों भाग हैं, दोनों पत्तियां जो नीचे की हैं, इसमें उस चंदन को लगा लीजिए। अगर किसी से आपको पैसा लेना है, वो नहीं दे रहा, या कोई काम है या जॉब है या नौकरी है या उसके लिए, या कोई विद्याध्ययन का कोई कार्य है, कोई स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो और वो कार्य नहीं हो रहा, 5 बार 6 बार करके देख लिया, नहीं हो रहा, तो ये दोनों पत्तियों पर लाल चंदन लगाओ। लाल चंदन लगाने का मतलब ये नहीं कि जरा सी तुम बिंदी लगा दो, लाल चंदन जो घिसा है उसको पूरी पत्तियों पर अच्छे से फेरना है, उस लाल चंदन को लगा लीजिए। और महाराज, बीच की पत्ती में थोड़ा सा घृत मतलब गाय का घी, गौ माता के दूध से, माखन से निर्मित उस घी को बीच की पत्ती में थोड़ा सा लगा लीजिए। और जो अशोक सुंदरी वाली जगह है, जानते हो ना आप लोग अशोक सुंदरी की जगह, शिव जी की जो सबसे छोटी लड़की है अशोक सुंदरी, उस अशोक सुंदरी वाली जगह पर इस बेलपत्र को प्रदोष के दिन या सोमवार के दिन आप घी वाली बेलपत्र को अशोक सुंदरी वाली जगह पर रखकर
ये जो चंदन लगी हुई बेलपत्र है, इसका मुख ऐसा सीधा की सीधा रखोगे तो गणेश जी की ओर हो जाएगा, षडानंद कार्तिकेय की ओर हो जाएगा। अपनी कामना कर जिससे धन लेना है, पैसा लेना है या जो कार्य निकालना है वो नहीं निकल रहा, बहुत प्रयास कर लिया, अदालत में 50 बार हो जाए, काम नहीं हो रहा, तब इस बेलपत्र का प्रयोग करना, बाबा से विनती करना और विनती कर वापिस सजाना। केवल 2 प्रदोष या 2 सोमवार कर लीजिए, बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण कर देगा। उस बेलपत्र का एक कलश जल, एक कलश जल का एक बेलपत्र। कभी कोई विशेष कार्य है, अटक रहा है, बहुत दिन से लगे हो, नहीं हो रहा, एक कलश जल, एक बेलपत्र। शिव मंदिर में जब बेलपत्र लेकर जाएं, बेलपत्र रखी सीधे हाथ में, उसके ऊपर रख लिया कलश, उसमें जल भरा हुआ हो, अपनी कामना कर मंदिर में पहुंचकर कलश को उल्टे हाथ में लेकर बेलपत्र को पहले अशोक सुंदरी वाली जगह पर, ये डंडी का जो भाग है जहां से पानी बहता है, अशोक सुंदरी की जो जगह होती है, और ये पत्ती उस जगह पर उसको रख दें, अशोक सुंदरी वाली जगह पर, और शंकर भगवान को सीधे हाथ में जल लेकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर जल समर्पित कर शंकर भगवान के चारों ओर जल छोड़कर फिर शिव जी के शिवलिंग पर जल समर्पित करें। लगभग 2 या 3 सोमवार लगातार प्रतिदिन एक बेलपत्र समर्पित करें। और अगर आपने लगातार 2 सोमवार या 3 सोमवार कर लिया तो जो अटका हुआ कार्य है ना, मेरा देव अधिदेव महादेव उसमें सफलता प्रदान कर देगा, ये विश्वास। अशोक सुंदरी की जगह पिता जितना अपने बेटे की नहीं सुनता, उतनी अपनी बेटी की सुनता। 1 रुपए कमाओ, 1.25 रुपए खर्च होता हो, पैसा हाथ में नहीं दिखता हो, तो शिव महापुराण में बड़ा सुंदर वर्णन किया गया। से दीप महत्वता, घर में 2 दिए हमेशा रखना चाहिए, घी का दिया हो चाहे तेल का दिया। ज्यादा से ज्यादा दियों को बदलना नहीं चाहिए। जैसे मालूम पड़े आज ये वाला दिया लगा दिया, फिर 15 दिन चला उसको फेंक दिया, दूसरा दिया लगा दिया। शास्त्र कहता है, शिव महापुराण कहती है, जिसके घर में दिया एक लेता है और वही दिए में निरंतर बत्ती लगती रहती है तो उसके घर में संपदा की वृद्धि होती रहती है। दिया ज्यादा नहीं लगता, संपदा की। बेलपत्री के पेड़ के नीचे सोमवार के दिन किसी ब्राह्मण को यदि या ब्राह्मण के बालक को खीर का भोजन करा दिया जाए, और यदि ये भी नहीं करा सके तो सोमवार के सोमवार शाम के समय अगर बेलपत्र के पेड़ के नीचे घी का दिया लगाकर आए, 5 सोमवार लगाकर आइए, अपने आप लक्ष्मी में बरकत बनना चालू हो जाती है, संपदा बढ़ना चालू हो जाती है। क्यों? रुद्राक्ष का वृक्ष भगवान शंकर के नयन अश्रु से बना है और बेलपत्री का वृक्ष माता पार्वती के नयन अश्रु से। इसलिए बेलपत्री के पेड़ के नीचे शाम को दिया लगाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। व्यापार नहीं चलता तो लक्ष्मी आती है, कहीं पैसा डूब गया तो लक्ष्मी प्राप्त होती है। हजारों लाखों गुना पुण्य बेलपत्री के पेड़ के नीचे की मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजन करने से प्राप्त हो जाता है। हजारों लाखों गुना पुण्य। जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं होता, बेलपत्री के पेड़ के नीचे शिवलिंग का निर्माण कर कर, उसका पूजन कर कर, आराधना कर कर, घी का दिया लगाकर शंकर भगवान के शिवलिंग का विसर्जन शाम के समय करे। एक घी का दिया मंदिर से विसर्जन के बाद आकर फिर बेलपत्री के पेड़ के नीचे लगाए, और बेलपत्री के पेड़ के नीचे लगाकर 7 परिक्रमा बेलपत्री के पेड़ की कर ले। झोली पसार का प्रणाम करके बेलपत्री के पेड़ के नीचे की मिट्टी को सिर पर लगा ले और चले जाए। 3 से 4 महीने के अंदर उसका विवाह पक्का हो जाता है। माँ, ये साधारण नहीं है। लक्ष्मी तू इसके नीचे निवास है, इस बेलपत्र के नीचे तेरा निवास है, तू यहां रहे। पहले भी कथा है, मानसी गंगा के तट पर गिरी गोवर्धन जी की परिक्रमा में जो मानसी गंगा पड़ती है, मानसी गंगा के तट पर चकलेश्वर महादेव विराजमान है।
यमुना जी का जल भरकर जो प्रदोष के दिन चक्रेश्वर महादेव को 3 बेलपत्र, 1 सुनी का पत्र उसमें कलश में डालकर 7 चावल के दाने उसमें डालकर, जिस व्यक्ति से पैसा लेना हो वो नहीं दे रहा हो, रुपया अड़ गया हो, कहीं व्यापार में डूब गया हो, धन नहीं आ रहा हो, वो जल जो शंकर जी को चक्लेश्वर महादेव को समर्पित कर देता है, उसका धन गया हुआ 6 महीने के अंदर उसके पास वापस प्राप्त हो जाता है। चक्लेश्वर महादेव